नमस्कार। ये वीडियो ख़ास तौर पर बड़ी गंभीर परिस्थितियों को इंगित करता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे श्री अतुल सुभाष, जो एआई इंजीनियर थे और 34 साल की उम्र में उन्होंने निकिता सिंघानिया से अपने जो फॉल्स केसेस के कारण आत्महत्या की बेंगलोर में 9 दिसंबर को। उनके प्रति हमारी हार्दिक और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसको शुरू करते हैं। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें हम जो मीडिया के थ्रू देखते आए हैं वो बताते हैं कि 2019 में उन्होंने शादी की एक मैट्रिमोनियल साइट के मार्फत, और 2020 में उनका बेटा हुआ, और बाद में उनका पिछले 3 साल से दहेज कानूनों के अंतर्गत एक केस लगाया गया उनके अगेंस्ट में, और आखिरी में वो कानूनी लड़ाई और आर्थिक संकट जो बार बार उनका ससुराल से पैसे मांगे जाना, उससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करना प्रेफर किया। कोर्ट ने उनको 40,000 रुपये पर मंथ बच्चे के मेंटेनेंस के लिए और बीबी को 1 करोड़ का हर्जाना देने के लिए आदेश दिया। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो कोर्ट ने वो हर्जाने की रकम जो 1 करोड़ थी उसको बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया। ये एक अलग पहलू है, हम लोग आगे बात करेंगे। अब कोर्ट में अतुल सुभाष जो है अपने बारे में सपोर्ट में एनसीआरबी के सुसाइड के डाटा भी पेश करते हैं, और दुख इस बात का है कि उसके ऊपर उनकी मिसेस या उनके सास, उनका जो वार्तालाप हुआ है, वो कहते हैं तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। अगली बार में वो कहते हैं कि अरे हमको तो लगा था कि तुम सुसाइड कर चुके हो, ये न्यूज़ आएगी। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। दूसरी बात है उनका है कि ये भी जो वार्तालाप सुनने और देखने में आ रहा है कि वो ससुराल वाले कहते हैं कि भाई तुम मर जाओगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तो जो है तुम्हारी वाइफ को ही मिलने वाली, और तुम्हारे पेरेंट्स भी जब मरेंगे तो वो प्रॉपर्टी मिसेस को मिलेगी। तो जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसके हिसाब से तो करीबन 120 डेट्स उनको इन 3 सालों में लगी हैं कोर्ट की, और 40 मौके पर वो व्यक्तिगत रूप से जाके और जौनपुर में अटेंड भी करके आए हैं। और दूसरा, एक 24 पन्ने का नोट लिखने वाला, 90 मिनट का वीडियो बनाने वाला एक पढ़ा लिखा इंसान अगर सुसाइड करता है और उसमें सबसे पहले वो एक मजिस्ट्रेट या जो जज हैं उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, बाद में उनकी वाइफ, उनके साले, उनके चचेरे ससुर, उनकी सास, उनको जब जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति जो जज के रूप में वहाँ काम कर रहा है, उसकी वजह से पूरी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हमने गौर करना होगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ है। ये आत्महत्या या एक मौत जो है केवल एक व्यक्ति की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हत्या हुई है या जो मौत हुई है, एक विश्वास की हत्या है, पति पत्नी के संबंधों में जो आत्मीयता होती है उसकी हत्या है, जो नैतिकता एक आम चरित्र में होना चाहिए उसकी हत्या है, एक स्नेहिल परिवार की हत्या है। इसमें जो माता पिता बचे हैं या भाई जो बचा है अतुल का, उनके लिए भी उनको भी हमने जीते जी मारा हुआ देख सकते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो एक अबोध बच्चा जो 3 साल का है, 4 साल का है, उसके जो भविष्य था उसकी भी हत्या हो चुकी है। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन ये एक सॉल्यूशन तो नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत तकलीफ़ें रही होंगी, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने झेली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी तो होगा। आत्महत्या केवल एक कारण या एक रीज़न नहीं हो सकता इससे बचने का। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझ पाया हूँ कि इस प्रकार के केसेस में भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का जब कहीं कोई व्यक्ति डील कर रहा होता है तो उसको अपने घनिष्ठ और विश्वसनीय मित्रों के साथ में अपनी भावनाएं और विचार इनको साझा करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम अकेलेपन और निराशावादी विचारों से वो लड़ सकेंगे, एक हद तक उनको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रकार की परेशानी में आदमी मानसिक रूप से काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद अगर ली जाती है तो वो लोग भावनात्मक रूप से आपको सपोर्ट करने में मदद करते हैं।
ये प्रोफेशनल्स जो हैं इन लोग को ये एक एक्सपीरियंस और अनुभव जो इनका रहता है कि झूठे आरोप वगैरह के कारण जो तनाव और चिंता होती है उससे कैसे निपटा जाए उसके बारे में ये लोग उचित सलाह देते हैं। भाग्य से अतुल सुभाष तो अब नहीं रहे, लेकिन इस प्रकार की परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं वो कम से कम एक काम करें कि कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें, उनसे जुड़ लें। तो उससे होगा ये कि वो जो झूठे केसेस वगैरह जो होते हैं उससे जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं उनसे निपटने के लिए रिसोर्सेस और कोऑपरेशन, सहयोग, ये दो भावनाएं उनके अंदर पैदा करने में उनसे मदद ली जा सकती है। जब इस प्रकार के कोई झूठे केसेस लगाए जाते हैं तो सबसे पहले तो किसी योग्य वकील को तलाश करके उनकी मदद लेना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के चैलेंजेस जो इस तरीके के झूठे मुकदमे हैं उनको चैलेंज करने और पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा करने में ये योग्य वकील ही आपकी मदद कर सकते हैं। वकील सामने वाली पार्टी ने अगर लगाया है तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास में सक्षम और योग्य वकील होना ज़रूरी है। लीगल केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सबूत इकट्ठे करते रहिए, दस्तावेज हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करते हैं और उसको कोर्ट में सबमिट करना उचित समझते हैं तो ये आपको निर्दोष साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसमें कहीं कोई डिले नहीं होना चाहिए। जैसे अतुल जी हर जगह बार बार उन्होंने जिक्र किया है कि काफ़ी पैसा उन्होंने दिया है, तो निश्चित रूप से कैश में तो नहीं दिया होगा, तो कई जगह उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो अगर कोर्ट के सामने पेश किए जाते तो शायद कुछ मदद मिल सकती थी। दूसरा एक चीज़ है कि जब इस प्रकार के कोई केसेस अपने अगेंस्ट में लगाते हैं तो इमीडिएटली योग्य वकील की मदद से आप काउंटर केसेस फाइल कीजिए और साथ में आप मानहानि का दावा भी अगर आपको लगता है तो फाइल करवा सकते हैं, ताकि कम से कम सामने वाले को भी उस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत पड़े। बस कोर्ट की प्रक्रिया में समय लगता है और उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ हमको संयम और धैर्य रखना ही पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो आत्महत्या जैसे जो निर्णय आवेश में आदमी लेता है वो डेफिनेटली अवॉइड नहीं किए जा सकेंगे। एक चीज़ और है कि इस प्रकार के जो झूठे मामले मुकदमे होते हैं वहाँ पे दहेज विरोधी और पारिवारिक हिंसा कानून के अंतर्गत जो दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे केसेस में कहीं विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अतुल जी जैसे पीड़ितों के लिए यदि कोई संगठन बनाया जाए या कोई हेल्पलाइन शुरू की जा सके तो इससे कठिन और तनावपूर्ण जब स्थिति होती है उस समय में तत्काल मदद मिल सके, ये एक प्रयास निश्चित रूप से किया जा सकता है। एक आत्महत्या नियंत्रण हॉटलाइन या मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो तत्काल मदद कर सकती हैं। देखिए, खुद की पहचान और जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे के निराधार आरोप जो होते हैं उसके आधार पर फिक्स नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अपनी मानसिक संबल, अपना मानसिक दृढ़ता जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी परिस्थितियों में वैधानिक और भावनात्मक दोनों ही प्रकार की मदद जहाँ से भी मिल सकती, जैसे भी तत्काल मिल सके, वो लेना बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये अब जो झूठे आरोप या इस टाइप की जो इमेज ख़राब करने वाले एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो आपकी इमेज ख़राब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि इनसे आप कभी भी सबूतों और समुचित मार्गदर्शन और लोगों की जो मानसिक संबल देने वाली प्रकृति या मदद है उसके थ्रू लड़ सकते हैं। सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आत्महत्या अकेला एक सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है कि हमको मोटिवेटेड माइंडसेट रखना ही ज़रूरी है, अन्यथा हम अपने आप को ख़त्म नहीं करते, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को, इन सबको ख़त्म कर देते हैं। सो काइंडली टेक दैट केयर, डोंट बी सो इमोशनल ऑन दैट काउंट। भाई ठीक है, एक परिस्थिति है, समस्याएं वहीं होती है जहां आदमी उसको सहन करे और उसके साथ में काउंटर करे। तो हम फिर अपने इस एपिसोड में हमारे अतुल सुभाष जी को पुनः एक सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। कृपया अपने मित्रों, साथियों, सहयोगियों, पारिवारिक सदस्यों को इसके साथ अवगत कराइए, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए कि किसी भी प्रकार के चैलेंजेस से वो निपट के आगे आएँ और इस प्रकार की मानसिक कमजोरी का शिकार ना बने कि वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो। ईश्वर सबका भला करे। धन्यवाद।